रेडी। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, dear viewers. Our today's topic is very important. टॉपिक ये है जी, क्या फाइलर जो होता है या एनटीएन होल्डर जो होता है, टैक्स का नोटिस सिर्फ उसी को आता है, या जो एनटीएन होल्डर नहीं होता या नॉन टैक्स फाइलर होता है उसको भी टैक्स का नोटिस आ सकता है। ये बड़ी एक क्वेश्चन रेज होता है, हमेशा लोगों के जहन में पाया जाता है कि जब हम एनटीएन होल्डर हो जाएंगे, फाइलर हो जाएंगे, तो हमें टैक्स के नोटिस आने शुरू हो जाएंगे। जब तक हम नहीं एनटीएन होल्डर हैं, हमें टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। ये किसी हद तक बात ठीक है कि आप एनटीएन होल्डर नहीं है तो आपको टैक्स के नोटिस आने का चांस कम होता है, लेकिन ये बात 100% ऐसा नहीं है। जो भी आप ज़िंदगी में काम करते हैं, जो आपके एनआईसी से रिलेटेड काम होता है, फॉर एग्जांपल आप कोई प्लॉट परचेज या सेल करते हैं, घर परचेज या सेल करते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं आउट ऑफ द कंट्री, आप तो वहाँ पे टिकट खरीदते हैं, आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी सेल करते हैं, हर वो चीज़ जिसमें आपका एनआईसी आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर यूज़ हो रहा है, वो सारा डाटा गवर्नमेंट के पास ऑटोमेटिकली जा रहा है। जब आपका डाटा ऑटोमेटिकली उधर जा रहा है और आप एनटीएन होल्डर नहीं भी हैं, आप फाइलर नहीं भी हैं, तब भी आपको नोटिस आ सकता है कि आपने ये प्लॉट खरीदा, आपने ये सफ़र किया, आपने हज किया, आप उम्रे पे गए, आपने ये बड़ा एक्सपेंस किया, आपने ये गाड़ी खरीदी। तो उस सूरत में आपको ये नोटिस आ सकता है जी, आप अपनी 1 2 3 सालों की पिछले की रिटर्न जमा करो। उस वक्त आपको डेफिनेटली अपना एनटीएन फिर लेना पड़ेगा। एनटीएन बल्कि इस सूरत में आपको ऑटोमेटिकली अलॉट कर दिया जाता है। जब इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन एफबीआई के पास जाती है तो एनटीएन ऑटोमेटिकली आपको अलॉट कर दिया जाता है, और फिर आपसे रिक्वायर किया जाता है कि हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें थ्रू अपनी टैक्स की फाइल्स, रिटर्न फाइल करके उसमें 1 2 3, नॉर्मली लास्ट 3 ईयर्स या 5 ईयर्स तक आपसे रिटर्न मांगी जाती हैं। इनकम टैक्स रिटर्न विद वेल्थ स्टेटमेंट और विद वेल्थ रिकन्सिलेशन, ये आपसे चीज़ रिक्वायर की जाती है उस सूरत में जब आप एनटीएन होल्डर नहीं हैं और आपने कोई ट्रांजेक्शन्स की हैं। वैसे आजकल के जब आप बात कर रहे हैं, अब तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स को वैसे रोका जा रहा है कि अगर आप एनटीएन होल्डर नहीं हैं, फाइलर नहीं हैं, तो आप इस तरह का काम ही नहीं कर सकते। आप गाड़ी नहीं खरीद सकते, आप प्लॉट नहीं खरीद सकते, आप दूसरी फाइलर नॉन फाइलर का कंसेप्ट जो है वो पहले चलता था, अब उसको भी ख़त्म किया जा रहा है कि एट लीस्ट उसका एनटीएन होगा तो ये काम हो सकेगा, अदरवाइज उस काम को रोका जाएगा। तो इसलिए इस बात को समझें कि अगर आप एनटीएन होल्डर नहीं हैं, फिर भी ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही हैं, तो एक तो एफबीआर की मालूमात में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, और दूसरा आपके एनआईसी से रिलेट कर दिया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन जाती जा रही है। तो एनटीएन होल्डर होना ना होना इतना मैटर नहीं करता, अल्टीमेटली आपको एक दिन अपनी रिटर्न फिर फाइल करनी होती है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी। इस बारे में आपकी कोई क्यूरी हो तो आप जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।